बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबंदी। भव दरिया है अगम अपारा, कैसे भव निधि उतरहूं पारा। धर्मदास जी साहब से एक बड़ी यूनिक प्रार्थना कर रहे हैं। हे साहिब, ये असीम सागर है, बड़े बड़े इसमें गोते खा रहे हैं। हे कृपा निधान, कृपा करके बताओ इस संसार सागर से कैसे पार हूं। अचरज बात ले हुई हमानी, बोला ये अचरज की बात तुम्हें बता रहा हूं। हे धर्मदास सुनना, कर्म रेख तुम पूछे आई, सो सब कथा तुम्हें समझाई। मात पिता मिल कर्म कमावा, ताहे कर्म देह बनावा। नारी पुरुष जब धुंध मचाया, तासे भई पुरुष की काया। अमरलोक से जीव जब आया, जब ये आत्मा अमरलोक से आई थी, निर्मल थी। ये बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। आपने एक गीत भी सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इसमें कड़ी है, तूने हमको जग में भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। कर्म फांस में जगत फंदाना, हमें जानना होगा हमारी आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। भाइयों बहनों, हमारी आत्मा से का कर्म से कोई संबंध नहीं है। आप कहेंगे महाराज क्या बात कर रहे हो, कर्म से ही सुख दुख, कर्म ही सब कुछ है। आप कह रहे हैं कोई संबंध नहीं। हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म कितने हैं? कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। ये दोनों ही कर्म बंधन कारक है। कर्म का विधान कैसे, कर्म कैसे होते हैं, हमें इससे ठीक से समझना होगा। कर्म की प्रक्रिया 14 इंद्रियों द्वारा है, बस सीधी बात यह है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां। कर्म का संबंध इन 14 इंद्रियों के साथ है। आत्मा तो इंद्रिय अतीत है। आखिर पर कर्म किसकी प्रेरणा से हो रहे हैं, यही समझना है। मन करता यह देह समाना, इस मन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं एक चैनल में देख रहा था, क्या दान देने से तुम्हारे कर्म कटेंगे, आज कौन सा फल दान में दो, आज कौन से वस्त्र पहनने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये कैसे कल्याण की बातें हो रही है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। एक टाइम था, भक्ति चैनलों में बड़ी भरमार थी और बड़ा नाटक दिखाते थे।
एक चैनल, मैं काफी चैनलों पर आया, आप जानते हैं, वो सिलसिला आज भी बदस्तूर है। मैं 5-5 चैनलों पर एक टाइम पर था, रकम मोटी लेते थे, जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं वो पैसा देता था। जब नहीं हो पाता था उधार लेकर दे देता था। शुरू शुरू का मामला था, मैंने कहा थोड़ा पंथ प्रकाशित हो। एक चैनल 10 लाख रुपए महीने में ले रहा था। शर्त क्या थी पता है? शर्त यह थी 10 लाख रुपए पहले देना है, एडवांस हर बार, और 20 मिनट का सत्संग होगा। जब मैंने मॉनिटरिंग करना शुरू किया, मेरे लोगों ने सत्संग दे रहा था 18 मिनट का, ठीक है, कभी कभी वो 15 मिनट कर देता था, क्योंकि काफी लाइव प्रोग्राम चलते हैं त्योहारों पर। कभी कभी बिना बताए काट भी देता था, उसकी मर्जी थी। अभी कुछ महान भावों ने ऐसा काम किया कि लोगों का गुरुओं की तरफ से भाव थोड़ा हट गया, और वो पूरे चैनल जो थे वो सब व्यापारी लोगों के हैं। चैनल एक तरह से पिट गए। अब इतना बड़ा उन्होंने जुगाड़ बनाई हुई थी। अब उन चैनलों पर कौन आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। उन चैनलों पर ज्यादा नीम हकीम आ रहे हैं। क्यों? वो तो व्यापारी है। दारू कैसे छूटेगा, पेट कैसे कम होगा, घुटने का दर्द कैसे जाएगा और तथाकथित ज्योतिषी उसमें बहुत घुसपैठ कर चुके हैं। और साहब क्या कह रहे हैं? ये केवल भ्रम के उत्पाती। तो एक चैनल पर मैंने देखा, कौन से रंग का कपड़ा आज पहनने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये तो बच्चों को झुंझुना देकर मां पहलाती है, जैसे वैसे ही तो कर्म है ना चीजें। कौन सा फल दान देने से आज तुम्हारे पाप कट जाएंगे, वाह। और हमारा साहब तो कह रहे हैं, कर्मगत टारे ना है टरी। रामकृष्ण से को बड़ा, वो इतने बड़े थे, कर्म का प्रतिफल उन्हें भी भोगना पड़ा। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, भाई कर्मगत टारे ना है टरी। अब वो कह रहा है ये फल खाने से तुम्हारा कर्म कट जाएगा और शांति मिल जाएगी, बस यही है ये तो फूहड़ बातें हैं। आइए देखें हमारी आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। उस संबंध को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य कर्म कौन से कर रहा है। कर्म मनुष्य दो कर रहा है, शुभ और अशुभ। अब हमारे साहब क्या बोल रहे हैं? पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। भाई पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, हथकड़ी है। एक लोहा एक कंचन कीरी। हमें ये देखना है कर्म का विधान क्या है। हमें देखना है कर्म का विधान है क्या। हमारी आत्मा कर्मों से बंधी है, कर्मानुकूल शरीर मिला। कर्म का विधान क्या है, कर्म की प्रक्रिया क्या है, कर्म कैसे किया जाता है। कर्म दो ही प्रकार के हैं, शुभ अशुभ। ये सभी कर्म 14 इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, और हमारी आत्मा इंद्रिय अतीत है।
हमारी आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। ये 14 कर्म का विधान ये है, 14 इंद्रियों द्वारा कर्म किया जाता है। पहला 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियां। ये 14 इंद्रियों द्वारा कर्म होता है। कर्म का अधिष्ठा कौन है? हम सब कौन से कर्म कर रहे हैं? सिर्फ इस शरीर के लिए। हम सब जो भी कर्म कर रहे हैं केवल शरीर के लिए कर रहे हैं। कोई भी आत्मा के लिए कर्म नहीं करता है। कर्म, आत्मा का कर्म से संबंध नहीं है। और शुभ और अशुभ कर्मों पर साहब कमिट दे रहे हैं। पाप पुण्य, यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हमें कर्म के विभाग को ठीक से जानना है। साथ में साहब एक बात और कह रहे हैं, कर्म की गति झीनी भाई, पुण्य करत पाप बन जाए। हमें कर्म के विधान को ठीक से समझना है। आइए हम कर्म पर थोड़ी बातचीत करते हैं। कर्म, 5 कर्मेंद्रियां, कर्म का विधान यह है। 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियां। कर्मेंद्रियां क्या? पहला पांव, भाई ये कर्मेंद्रिय है। पांव ज्ञानेंद्रिय नहीं है। दूसरा मल द्वार, ये कर्मेंद्रिय सिर्फ मल का वाहन करती है, उत्सर्जन करती है। तो तीसरा शिशिनेन्द्रिय, मल मूत्र का उत्सर्जन करती है, साथ में विषय भोग में लगती है, ज्ञान नहीं है। चौथा मुख, वो क्या काम करता है? सिर्फ चबाता है। 5वां हाथ, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर्म का विधान ये 5 कर्मेंद्रियां। ये क्या कर रही है? देखो कर रही है, चल रहे हो, खा रहे हो, मलमूत्र उत्सर्जन कर रहे हो, हाथ से नाना प्रकार के काम कर रहे हो, ये सब कर्मेंद्रियां। दूसरी है ज्ञानेंद्रियां, ये सब बंधन कारक हैं, ये सब माया जाल है। अब ज्ञानेंद्रियां क्या है? पहला आंख, देखिए इसी से आप पहचान रहे, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, इसलिए रिश्ता आत्मा से किसी का नहीं है, रिश्ता केवल मायावी है। दूसरा मुख है। मुख ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। कर्मेंद्रिय यह है कि हम भोजन खाते इससे, ज्ञानेंद्रिय यह है कि हम इससे वाणी का उच्चारण करते हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नासिका, जिससे हम खुशबू और बदबू का आभास करते हैं। चौथी ज्ञानेंद्रिय है कान, भाई उससे सुन रहे हैं कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, ये मेरे भाई की आवाज़ है, ये पुत्र की आवाज़ है। कान ज्ञानेंद्रिय ज्ञान देते हैं। क्या कहा? वो कान में सिस्टम है। 5वीं त्वचा, भाई पतीले में कोई चीज़ है, आपको पता ही नहीं चलता है गर्म है या ठंडी है। आंख भी नहीं बता पाती है, नाक भी नहीं बताता है, कान भी नहीं बताते हैं।
आप फिर हाथ डाल के देखते, यानी त्वचा एक स्पंदन है, ये कर्म, ये ज्ञानेंद्रिय। ये तो हो गई 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इनका संबंध किससे है? आत्मा से नहीं, भौतिक शरीर से है। अगर कोई कितना भी अक्लमंद है, कहे कि मैं नाक से सुनना चाहूं, कभी नहीं सुन सकता, सिस्टम नहीं है। इसलिए इस पिंजड़े में ये जो जाल बनाई गई है, ये आत्मा को भ्रमित करने के लिए है। पूरा अध्यात्म बोलूंगा तो दुनिया कहेगी पागल नंबर 1 है ये आदमी। अब ये 10 इंद्रिय हुई, 4 सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सूक्ष्म इंद्रियां क्यों हैं? दिखती नहीं है पर काम हो रहा है। मन का काम है संकल्प करना, इच्छा करना। इच्छाओं के अनुसार ही पूरे काम होते हैं। पहले आपकी इच्छा हुई आम खाना है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम करने लग जाती है। दूसरा, इसलिए मन भी एक इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि कौन सा निश्चय करती है? सिर्फ भौतिक पदार्थों का निश्चय करेगी। उसकी रवायत ये है, सबको पता है आत्मा आनंदमयी है, आत्मा नित्य है, लेकिन कोई आत्मा की तरफ नहीं जा रहा है। मन, इसलिए बुद्धि आत्मा की तरफ नहीं जाने देगी। मन आपको आत्मा की तरफ नहीं जाने देगा। विडंबना है, हम सब कहते भी हैं कि हम बंधन में हैं, लेकिन और जानते भी हैं बंधन क्या है। कथन सुनने के लिए कहते हैं भाई मन माया में बंधे हैं। इसका मतलब हम ये भी जानते हैं हम मन और माया में बंधे हैं, तो भी जतन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म इंद्रियां हमें अलो नहीं कर रही है। तभी तो कह रहे हैं एक दो होए ताहे समझाऊं। भाई एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। सब जगंदा। विडंबना ये है, हम कहते भी है आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, तभी भी हम जीवन भर सिर्फ शरीर के लिए काम किए जा रहे हैं। हम आत्मा के लिए क्यों नहीं काम करना चाह रहे हैं कि आत्मा इतनी आनंदमय है। हमें आत्मा के महात्म को समझने नहीं दे रही है मन और माया। वाह, एक दो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अंधा क्यों कह दिया? न कोई मन को देख पा रहा है, न शुभ कर्मों को समझ पा रहा है, न अशुभ कर्मों को समझ पा रहा है, न आत्मा को समझ पा रहा है। अंधा। यहां कह रहे हैं कि गुरु एक दिव्य आंख खोलता है जिससे मन समझ में आएगा, पाप पुण्य समझ में आएंगे, कर्म अकर्म आपको समझ में आएगा। तो अब चित्त क्या करता है? वही तो याद दिला रहा है कितना बंधन कारक है। योगा वशिष्ठ में राम जी को कहा है राम ये जगत है ही नहीं, सिर्फ चिताभास है। ये योगा वशिष्ठ बहुत पुराना मेरे पास है। इसके पन्ने भी जर्जर हो चुके हैं। ये 50 साल से तो मेरे पास है। वैराग्य प्रकरण में राम जी भी मोक्ष के लिए बोल रहे हैं, अब दुनिया इसको लीला समझ रही है। दुनिया इसे लीला समझ रही है।
भाई रावण का वध करने के लिए 13 दिन के लिए 11 दिन के लिए राम जी ने शक्ति को आहुत किया। इसका मतलब है कि ताकत कहीं और है ना। ये दुनिया के लोग आज तक ईश्वर तत्व के बारे में एक मत नहीं हो सके हैं, क्योंकि इनको भटकाया गया है। तभी तो साहब कह रहे ये केवल ब्रह्म के उत्पत्ति, ये केवल भ्रम के उत्पत्ति। चित्त से ही ये याद है यहां मेरा घर है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। शास्त्रकारों ने जो आत्मा का वर्णन किया है बड़ा साफ साफ किया है। इसलिए ये चित्त क्या करता है, जब आप एकाग्र होने की कोशिश करेंगे चित्त अपनी प्रक्रिया करेगा, फौरन याद दिलाएगा। विजय बहादुर ने गाली बकी थी, अजी छोड़ो भजन ध्यान, आप वैसे बैठे हो, बस आप विजय बहादुर से बदला लेने की भावना में लग गए हैं। कुछ लोग फिर माला फेरकर सुमरण करते। एक आदमी पहले सर्वगुण भक्ति करता था, मुझसे दीक्षा लेने के बाद उसने वो भक्ति छोड़ी, लेकिन मुझसे एक बात पूछ रहा था। कहा गुरुजी सुमरण हम माला से करें, क्योंकि पहले भी माला से जाप करता था मैं, आदत बनी है। मैं बोला नहीं, आत्मा प्राणों में उलझी है। आत्मा प्राणों में उलझी है। इसलिए वेद का श्लोक है प्राणेन धरित जीवेषु, प्राणों को धारण करके ही आत्मा जीव बन जाती है। जब आप श्वासा में स्मरण करते हैं तब ईंडा पिंगला दोनों नाड़ियां लय हो जाती है, श्वास ऊपर की तरफ चलती है, पूरी बॉडी सीज हो जाएगी। फिर हम श्वासा में ही तो अटके हैं ना। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत दिनस से जो है। भैया जुग्गोर आश्रम में थोड़ा नेटवर्क कमजोर चल रहा है। इसलिए साहब कह रहे माला मोह से लड़ पड़ी। क्या फेरत है मोह, मन माला के फेरते प्रभु बली हैं तो है। माला श्वासों सांस की जामे गांठ न मेर, इसलिए सुमरण श्वासों सांस का। सुमरण की प्रासंगिकता है क्या, बड़ी प्रासंगिकता है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकक्ष है। आत्मा सांसांग में तो फंसी हुई है। भैया पानी के मथे से घी नहीं मिल सकता है। हमारी आत्मा प्राणों में समाने के कारण शरीर बनी हुई है। इसलिए जब हम सांसा में नाम जपते हैं तो ईंडा पिंगला लय हो जाती है और सीधा। अब यहां साहब पुष्टि दे रहे हैं। पहली तो ये पुष्टि दे रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकक्ष है। अब फिर वो कैसे करना है सुमरण, वो भी सुने। सुरत के दंड से घेर मन पवन को। ये प्राण पूरे शरीर में है। 10 प्राणों का उल्लेख हमेशा कर रहा हूं मैं। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, यानी ध्यान रूपी डंडे से मन और पवन को घेर लो, फिर उल्टा चले। धर और धर अधर विष ध्यान लावे।
कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। इसलिए साहब एक बात करें, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु नाहि। वाह, सुमरण समान कोई कुछ नहीं है। इसलिए आइए, चौथा है अहंकार। अब जो हमारा चित्त है वो तो दुनिया में उलझाएगा ही उलझाएगा। हमारी इंद्रियां तो दुनिया में उलझाएगी उलझाएगी। इनका काम है आत्मा अंतर्मुखी नहीं हो पाए। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। नाम के बिना जो कुछ भी आपका चिंतन है वो काल की फांस है। जब आप नाम कर रहे हैं उस समय आप सुरत में हैं। बाकी टाइम कभी मन इच्छा करता है, कभी बुद्धि घसीट के ले जाएगी, कभी चित्त ले जाएगा, कभी कहीं पहुंच जाओगे, कभी कहीं पहुंच जाओगे। वाह भाई, साहब का ये शब्द बड़ा सार्थक है। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। नाम के अलावा जो कुछ भी चिंतन है वो सब काल की फांस है। इसलिए सुमरण बिल्कुल जरूरी है। जैसे शरीर के संचालन के लिए हमें आहार की जरूरत है, इसी प्रकार क्या साहब की वाणी में सार है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु नाहि। सुमरण के समान कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सुमरण भूलना नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है, जब ये ईंडा पिंगला लय हो जाती है तो श्वासाएं बॉडी में आना बंद हो जाती है। आपके घर में बिजली चल रही है, बल्ब जल रहे हैं, जब लाइट है तो टेलीविज़न चल रहा है, बाकी तमाम उपकरण चल रहे हैं, लेकिन लाइट चली गई तो सब स्टॉप है। ये है शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। अगर आपने श्वासा समेट लिया तो वहां पर जो बाकी अभिष्ट रहेगा वो आत्मा होगी। घृत बर मिले बारी के मथते, सिकता से बरु तेल। बिना प्रभु भजन ना भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भजन नहीं भूलना, वही सार है। कबीर सुमरण सार है, दूजा सब है सार, वो सब मन की कल्पना है। इसलिए जो कर्म अकर्म की जाल है ये मन का खेल है। भाइयों, ये चलते फिरते भी नाम करना, नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जइबो का करत अभागा। बच्चा जब पहले स्कूल में जाता है ना तो उसे लिखना पढ़ना पहाड़ पर चढ़ने के बराबर लगता है, लेकिन जब सीख जाता है ना उसके बाद उसमें आनंद आता है विद्या से। इस तरह ये मन आवारा है, दुनिया में घूमेगा, इधर उधर भटकाएगा, परेशान करेगा आत्मा को। साहब ने मन के अंग पर भी बहुत कुछ कहा। भजन में क्यों बैठना? जब आप ध्यान में बैठेंगे एकाग्र होने के लिए तो आप देखेंगे कि कोई ताकत आपको बार बार ध्यान हटा रही है, तो बनत बनत बन जाएगी। रोज बैठना है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा और मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा।
ये मेरा 30-35 मिनट का 40 मिनट का सत्संग नित्य सुनना, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ काशी जाए, चाहे जाओ मथुरा, हृदय कपट की गांठ न जासी। साहेब